हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों ने भी सुपरस्टारडम देखा, उनमें से कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाया एक्सेप्ट फॉर अमिताभ बच्चन, राइट। राजेश खन्ना ने सुपरस्टारडम देखा, राजेश खन्ना स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। धर्मेंद्र ने सुपरस्टारडम देखा, धर्मेंद्र स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाए। गोविंदा ने सुपरस्टारडम देखा, गोविंदा स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। अमिताभ बच्चन वो अकेले ऐसे इंसान है जिन्होंने सुपरस्टारडम देखा और बाद में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेली थी इन हिंदी फिल्म्स। वो एक्टर के तौर पे उनको अच्छा काम भी मिला और लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसकी भी वजह यह है कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जिसका नाम था एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अमिताभ बच्चन के ऊपर कर्जा चढ़ गया था। अमिताभ बच्चन को काम चाहिए था, इंडस्ट्री का बेस्ट मटेरियल अमिताभ को नहीं मिल रहा था 1990s में। और अमिताभ की 1990s में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जो अमिताभ बच्चन के दम पे चली हो। अमिताभ की फिल्म हम चली थी, लेकिन उसका श्रेय अमिताभ को नहीं मिलता क्योंकि उसमें रजनीकांत थे और गोविंदा थे जो उस वक्त बड़े स्टार्स थे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अमिताभ बच्चन की चली थी, बट वो गोविंदा की फिल्म थी मोर देन अमिताभ की फिल्म, राइट। अमिताभ बच्चन कर्जे में डूबे हुए थे। उन्होंने एक एक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया, उनको मोहब्बतें मिली, उनको कभी खुशी कभी गम मिली। उनको एक टीवी शो मिला, कौन बने करोड़पति, एंड देन अमिताभ बच्चन ने एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेली। लेकिन अगर आप गोविंदा को लोगे, अगर आप धर्मेंद्र को लोगे, अगर आप राजेश खन्ना को लोगे, इन तीनों ने भी सुपरस्टारडम देखा, लेकिन इन तीनों ने कभी भी एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेली। मैं बात करना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी के बारे में इस वक्त, राइट। धर्मेंद्र जी का दौर था, धर्मेंद्र जी 1965 से लेकर के 1970 तक एक बहुत बड़े स्टार थे। देन 1970 से लेकर के 1980 तक धर्मेंद्र एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। और 1980s के बाद भी धर्मेंद्र ने बहुत सी फिल्म्स की एज अ लीड हीरो। लेकिन 2003 के बाद, जहां पे उन्होंने लास्ट फिल्म की थी एज अ लीड हीरो, उसके बाद धर्मेंद्र को किसी भी इंसान ने एज अ लीड हीरो काम नहीं दिया। धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल्स करने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र साहब स्ट्रॉन्ग एक्टर कभी बन नहीं पाए। रिसेंट टाइम में धर्मेंद्र साहब ये कर रहे हैं कि धर्मेंद्र साहब लोगों के बुक लॉन्च इवेंट में पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र साहब रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनीज में जा रहे हैं। धर्मेंद्र साहब हर साल बिग बॉस में एक दो बार आते हैं और वहां पे सलमान खान बताते हैं कि धर्मेंद्र साहब कितने बड़े स्टार थे, धर्मेंद्र साहब ने कितनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, धर्मेंद्र साहब कैसे ही मैन है, धर्मेंद्र साहब कैसे इतने बड़े आइकॉन है, वगैरह वगैरह, राइट। धर्मेंद्र साहब खुद भी इंटरव्यूज बहुत सारे दे रहे हैं, इंस्टाग्राम में वो स्टोरीज डाल रहे हैं, न्यूज में बने रहने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो कितने बड़े लेजेंड हैं। बट द रियलिटी इसकी इस वक्त की ऑडियंस, इस वक्त की जो मूवी गोइंग ऑडियंस है, उसका धर्मेंद्र जी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त की मूवी गोइंग ऑडियंस को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि धर्मेंद्र साहब को स्ट्रॉन्ग एक्टर रोल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, धर्मेंद्र साहब की फिल्म का हिस्सा है या नहीं, राइट। 2007 में फिल्म आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, वो फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र जी का एक अच्छा रोल था, एक छोटा सा रोल था लेकिन एक अच्छा रोल था। उसके बाद धर्मेंद्र जी को एक ही फिल्म में देखा गया जिसमें उनका किरदार यादगार था, वो थी यमला पगला दीवाना। और उसके दो सीक्वल्स जो कि चले नहीं। यमला पगला दीवाना की थोड़े बहुत लेवल की रिकॉल वैल्यू भी बनी, वहां पे धर्मेंद्र जी का थोड़ा बहुत रिलेवेंट काम था। उसके अलावा धर्मेंद्र जी को किसी ने भी रिलेवेंट काम नहीं दिया। पिछले साल धर्मेंद्र जी की एक फिल्म आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी धर्मेंद्र साहब के तीन चार डायलॉग ही थे। एंड द रियलिटी इज कि धर्मेंद्र साहब इस वक्त 88 ईयर्स के हो चुके हैं। इस साल भी शाहिद कपूर कृति सनन की एक फिल्म में धर्मेंद्र साहब ने एक दादाजी का रोल प्ले किया था। लेकिन द रियलिटी इज कि धर्मेंद्र साहब 88 ईयर्स के हो चुके हैं। इस वक्त उनकी बॉडी ने उनको जवाब दे दिया है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और उनके वोकल कॉर्ड्स भी एज की वजह से अब ऐसे हो गए हैं जहां पे वो डायलॉग्स जो कह रहे हैं वो क्लियरली ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा, राइट। लेकिन धर्मेंद्र साहब फिर भी कैमरा के सामने रहना चाहते हैं। वो बहुत से ऐसे इवेंट्स में जा रहे हैं, वो बहुत से ऐसे मौके तलाश रहे हैं जहां पे वो जा सके, इंटरव्यू दे सके, लोगों को बता सकें कि वो कितने बड़े स्टार थे, वो कितने अच्छे कितने बुरे हैं। पिछले साल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जब डिसेंट इन बिजनेस की, उसके बाद धर्मेंद्र जी ने इंटरव्यू दिया और वहां पे धर्मेंद्र जी का बिटरनेस जो थी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी थी, वो सामने आ गई। धर्मेंद्र जी ने ये कहा कि इंडस्ट्री ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया और उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को भी उनका ड्यू नहीं दिया। लेकिन धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि उनको इससे कोई गम नहीं है, लेकिन उनको इंडस्ट्री से सिर्फ यही शिकायत है कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला, उनको एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन रियलिटी ये है कि धर्मेंद्र साहब खुद कभी भी स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेलना नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र साहब इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि वो हिंदी फिल्म्स पे रिप्लेस हो रहे थे, राइट। लुक, बी ग्रेड फिल्म्स, राइट। बी ग्रेड फिल्म्स किनको बोला जाता है? बी ग्रेड फिल्म्स का जो वर्ड यूज हुआ था वो उन फिल्म्स को कहा जाता है जो फिल्म्स लो ऑन क्वालिटी हो। फिल्म मेकिंग के हर एस्पेक्ट में जो फिल्म लो ऑन क्वालिटी होती है उनको बी ग्रेड फिल्म्स कहा जाता है, राइट। जिनकी क्वालिटी प्रोडक्शन वैल्यू वाइज कम हो, म्यूजिक वाइज कम हो, बैकग्राउंड स्कोर वाइज कम हो, फिल्म मेकिंग की सारी जो टेक्निक्स होते हैं उनके वाइज उन फिल्म्स की क्वालिटी कम हो, फिल्म गलत इंटेंशन से बनाई गई हो, उन फिल्म्स को बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म्स कहा जाता है। लेकिन जब सिनेमा शुरू हुआ था 100 साल पहले, तो बी ग्रेड फिल्म्स तो उनको कहा जाता था जो लो ऑन क्वालिटी फिल्म्स होती थी। लेकिन जब सिनेमा को नए स्टार्स मिले, सुपरस्टार्स मिले, और जब वो स्टार सुपरस्टार्स रिप्लेस हो गए, तो वो स्टार सुपरस्टार लीड हीरो बने रहने के लिए बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म से जुड़ने लग गए। एंड देन उन स्टार्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, फैंस का, बड़े फिल्म मेकर्स का भी, राइट।
धर्मेंद्र साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1980 तक धर्मेंद्र साहब एक बड़े स्टार थे, इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स धर्मेंद्र साहब के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। लेकिन 90s 80 आते आते धर्मेंद्र साहब हो, चाहे विनोद खन्ना हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, उन सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा था स्टार बने रहने के लिए, राइट? क्योंकि 1980s का दौर था यार, जहाँ पे संजय दत्त, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, कुमार गौरव, अनिल कपूर, गोविंदा इंडिया की पसंद बन चुके थे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इनके साथ काम करना चाहते थे एज अ लीड हीरो। उसके बावजूद 1980s में राजेश खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन मल्टीपल फिल्म्स कर रहे थे। कुछ फिल्म्स चल रही थी, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी कि जो नया लॉट था, जो संजय दत्त का लॉट था, जो सनी देओल का लॉट था, जो गोविंदा का लॉट था, जो अनिल कपूर का लॉट था, वो लॉट पिछले जनरेशन के ऊपर भारी पड़ रहा था और धर्मेंद्र के सामने भी यही कश्मकश थी। धर्मेंद्र साहब ने 1980s में बहुत सी ऐसी फिल्म्स की जिन सारी फिल्म्स का टेम्पलेट एक ही था। धर्मेंद्र उसमें थे हु सेव्स द डे, राइट? वो एक जमींदार, करप्ट जमींदार को चटका देते हैं, या वो किसी करप्ट पुलिसमैन को मार देते हैं, या वो सिस्टम के खिलाफ जो लोग बगावत कर रहे हैं उनको मार देते हैं, राइट? ही वाज टिपिकली प्लेइंग द हीरो, राइट? जिनको एक हीरोइन होती थी उनके साथ वो गाने गाते थे, जन असरानी है, शक्ति कपूर या कादर खान उस फिल्म में कॉमेडी रिलीफ के होते थे, और अंत में धर्मेंद्र विलेन को ढहा करके जीत जाते थे। बहुत सी फिल्म धर्मेंद्र ने की राजेश खन्ना के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, विनोद खन्ना के साथ, जहां पे उन सबकी कोशिश ये थी कि वो नए लड़कों को मात दे सके, लेकिन वो चीज कोई पॉसिबल ही नहीं थी। अगर आप धर्मेंद्र की 1980s की कोई भी फिल्म का कोई भी पोस्टर उठा लोगे तो यूल रियलाइज, उस पोस्टर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म 1960s में अटकी हुई है, फिल्म अर्ली 1970s की एक्शन फिल्म्स में अटकी हुई है, राइट? और ये चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। लेकिन उसके बावजूद 1980s में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा को काम मिला, बिकॉज सीधी सी बात है यार, स्टार सिस्टम के बाहर भी फिल्म्स बननी है, राइट? संजय दत्त के बाहर भी फिल्म्स बननी थी उस वक्त, सनी देओल के बाहर भी फिल्म्स बननी थी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, कुमार गौरव, गोविंदा, जो बड़े सुपरस्टार्स थे उस वक्त, उनके बाहर भी फिल्म्स बननी थी। और जो डायरेक्टर्स, जो प्रोड्यूसर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग जा रहे थे राजेश खन्ना के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, धर्मेंद्र के साथ, विनोद खन्ना के साथ, बिकॉज वो लोग पिछले 10 साल के स्टार्स थे। लेकिन द रियलिटी इसकी बेस्ट मटेरियल धर्मेंद्र को नहीं मिल रहा था, बेस्ट मटेरियल विनोद खन्ना को नहीं मिल रहा था, और धीरे 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 वो लोग ऑब्लिवियन में जा रहे थे, उनका स्टारडम फेड हो रहा था। 1980s का दौर जैसे तैसे धर्मेंद्र ने काटा, रेलेवेंट फिल्म्स करके, फिर भी धर्मेंद्र की कुछ फिल्म्स आई जो थोड़ा बहुत चल गई थी। एक चंकी पांडे की डेब्यू फिल्म थी जिसका नाम था आग ही आग। उस फिल्म की कहानी भी वही थी जो धर्मेंद्र की उस एरा की सारी फिल्म की कहानी थी, जहाँ पे धर्मेंद्र साहब विलन को ढहा देते हैं, वो पूरा गोला बारूद लेकर के जाते हैं और विलन को मार देते हैं। चंकी पांडे की डेब्यू फिल्म थी और वो फिल्म चल भी गई थी। लेकिन जैसा कि हम सब फिल्म के नाम से समझ सकते हैं, आग ही आग उस फिल्म का नाम था। वो फिल्म पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं बनी, लोगों को फिल्म याद भी नहीं है। वो फिल्म ऑल्दो हिट फिल्म साबित हुई थी, उसके बावजूद आज उस फिल्म के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। 1980s का दौर धर्मेंद्र का इस तरह से गया, और 1990s आते आते धर्मेंद्र ने बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म्स करना शुरू कर दिया था। धर्मेंद्र ने बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स, बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स को फांसा जो धर्मेंद्र को लेकर के एज अ लीडर वाली फिल्म बना। बिकॉज सीधी सीधी बात है यार, खान कुमार, देवगन हो, चाहे अनिल कपूर हो, संजय दत्त हो, गोविंदा हो, जैकी श्रॉफ हो, कुमार गौरव हो, ये सारे लोगों से धर्मेंद्र साहब कंपीट नहीं कर सकते थे, राइट? मिथुन चक्रवर्ती इन लोगों से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, जितेंद्र इन लोगों से कंपीट नहीं कर पा रहे थे, और वो सारे लोग बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। धर्मेंद्र ने बहुत से ऐसे नए प्रोड्यूसर्स को फांसा, बहुत से ऐसे नए डायरेक्टर्स को फांसा जो धर्मेंद्र को लेकर के लीड हीरो वाली फिल्म्स बनाए। सारी फिल्म सुपर फ्लॉप रही, सारी फिल्म सुपर फ्लॉप रही। थ्रू आउट द 1990s धर्मेंद्र ने एज अ लीड हीरो काम किया, कोई भी फिल्म किसी को भी याद नहीं थी। 2000s आते आते इवन जो अपकमिंग प्रोड्यूसर्स थे, अपकमिंग डायरेक्टर्स थे, नए लड़के थे, वो भी धर्मेंद्र के साथ काम करना नहीं चाहते थे। 2000s में धर्मेंद्र साहब पंजाबी फिल्म्स में गए, वहां पे उन्होंने एज ए लीड हीरो बहुत सी फिल्म्स की। बिकॉज देखो, द रियलिटी इज कि यार, फॉर एग्जांपल मेरे को ले लो, अगर मैं मुंबई जाऊं एक प्रोड्यूसर बनने के लिए, और गोविंदा साहब, जिनका आज की डेट में वो मार्केट नहीं है एज अ लीड हीरो, वो मेरी फिल्म करने को तैयार हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इवन सुनील शेट्टी अगर मेरी फिल्म में एज अ लीड हीरो काम करने के लिए तैयार हो जाए, मैं न्यू प्रोड्यूसर हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे 1990s में भी हुआ। बहुत से लोग जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, जो बिल्डर्स थे, जो हिंदी फिल्म से जुड़ना चाहते थे, जिनका कॉल शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, सनी देओल नहीं उठाने वाले, अगर उनकी फिल्म जितेंद्र कर जाए, उनकी फिल्म धर्मेंद्र कर जाए, उनकी फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा एज अ लीड हीरो कर जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उन लोग को यही सपना दिखाया जाता है यार कि ये फिल्म इस फ्राइडे को चल जाएगी और उसके बाद आप बड़े प्रोड्यूसर बन जाओगे। वो लोग इस झांसे में आ जाते हैं। धर्मेंद्र साहब के झांसे में से बहुत से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आए, क्योंकि कोई भी बड़ा डायरेक्टर, कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर धर्मेंद्र के साथ काम करने को तैयार नहीं था, अपना बेस्ट मटेरियल, अपना बेस्ट म्यूजिक धर्मेंद्र को देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबने देख लिया था कि धर्मेंद्र साहब रिप्लेस हो चुके हैं और वो इस चीज को मानना नहीं चाहते। लेकिन धर्मेंद्र ने नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स को फांसा, उनके साथ उन्होंने फिल्म्स की, कोई भी फिल्म नहीं चली। 2000s में धर्मेंद्र साहब ने पंजाबी फिल्म्स में एज अ लीड हीरो फिल्म करने की कोशिश की। इनफैक्ट अगर आप विकीपीडिया पेज पे जाओगे धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी के, जो 2000 से लेकर के 2003 तक 15-17 फिल्में धर्मेंद्र ने की थी पंजाबी फिल्में और हिंदी फिल्में,
उन फिल्म्स का भी विकिपीडिया पेज नहीं, उन फिल्म्स का भी विकिपीडिया पेज नहीं। रामसे ब्रदर्स को कहा जाता है कि वो बी ग्रेड फिल्म्स के डायरेक्टर थे, लेकिन इवन उनकी सारी फिल्म्स का, रामसे ब्रदर्स की सारी फिल्म्स का विकिपीडिया पेज है। धर्मेंद्र साहब ने 2000 से लेकर के 2003 तक जो 12-15 फिल्में की एज अ लीड हीरो, जो पंजाबी फिल्म्स भी थी, हिंदी फिल्म्स भी थी, उनमें से किसी फिल्म का विकिपीडिया भी पेज नहीं है। वो इस लेवल की सी ग्रेड डी ग्रेड फिल्म्स थी, राइट। और ये एस्पेक्ट्स हैं, राइट। कोई भी सुपरस्टार इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा, इस चीज को मानने को तैयार नहीं होगा यार कि वो रिप्लेस हो रहा है। वो सुपरस्टार हाथ पैर मारेगा ही एज अ लीड हीरो बने रहने के लिए। वो सुपरस्टार पूरी कोशिश करेगा ऑडियंस के सामने बार बार वो मूंछ रख के, वो काले बाल रख के, वो बॉडी रख के, विलेन को ढहा के ऑडियंस को ये कन्विंस करने में कि आज की डेट में भी वो रियल डील है। बट द रियलिटी इज कि इस वे में इंडस्ट्री नहीं चलती, इस वे में इंडस्ट्री नहीं चलती। गोविंदा साहब को आज की डेट में कैरेक्टर एक्टर वाले रोल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो सेकेंडरी है। द रियलिटी इज कि गोविंदा साहब करना ही नहीं चाहते कैरेक्टर एक्टर के तौर पे काम, राइट। और यही चीज धर्मेंद्र के साथ थी। धर्मेंद्र साहब करना ही नहीं चाहते थे एज अ कैरेक्टर एक्टर काम। धर्मेंद्र साहब ने बहुत सी फिल्म्स रिजेक्ट की थी फॉर सम पिक्यूलियर रीजंस, राइट। 1965 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी यश चोपड़ा की वक्त। उस फिल्म, वो तीन भाइयों की कहानी थी, उसमें धर्मेंद्र साहब को सबसे बड़े भाई का रोल ऑफर हुआ था। धर्मेंद्र साहब ने वो फिल्म नहीं की थी क्योंकि धर्मेंद्र का ये कहना था कि वो स्टार हैं और वो सबसे बड़े भाई का रोल प्ले नहीं करेंगे, वो सबसे छोटे भाई का रोल प्ले करेंगे। और यश चोपड़ा ने इस वजह से धर्मेंद्र के साथ वो फिल्म नहीं बनाई थी। धर्मेंद्र साहब को एक फिल्म ऑफर हुई थी डॉन, जो कि बहुत बड़ी फिल्म थी एन चंद्रा की। वो नए डायरेक्टर थे उस वक्त। वो फिल्म भी धर्मेंद्र साहब ने नहीं की थी क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र का ये कहना था कि वो किसी भी फिल्म में किसी भी तरह से मरेंगे नहीं। और डॉन फिल्म में जो डबल रोल था, राइट, जो कैरेक्टर का डबल रोल होना था, जो बाद में अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, वो धर्मेंद्र को ऑफर हुआ था। लेकिन धर्मेंद्र ने ये कहा कि वो डॉन का कैरेक्टर जो वही प्ले करेंगे, वो उस कैरेक्टर को मरते हुए नहीं देखना चाहते स्क्रीन पे। किसी भी वे में ऐसी फिल्म से नहीं जुड़ेंगे जिसमें उनका कोई भी कैरेक्टर मर रहा हो, राइट। और इस वजह से धर्मेंद्र ने डॉन फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। धर्मेंद्र को सौदागर फिल्म लेकर के बनाना चाहते थे सुभाष घई को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस फिल्म की कास्टिंग के लिए, क्योंकि कोई भी पिछले जमाने का स्टार उस फिल्म में बाप का रोल करने को तैयार नहीं था, राइट। वो सफेद बाल लेके पोस्टर में आने को तैयार नहीं था। सुभाष घई ने धर्मेंद्र के साथ डिस्कस किया था सौदागर को, धर्मेंद्र तैयार नहीं थे सफेद बाल लेकर के फिल्म के पोस्टर में आने के लिए, राइट। 2004 में यश चोपड़ा ने धर्मेंद्र को ऑफर किया था वीर ज़ारा में वो रोल जो बाद में अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने यश चोपड़ा को कहा कि वो शाहरुख खान के बाबूजी का रोल प्ले नहीं करेंगे, राइट। एंड सुपरस्टार्स इसी वे में ऑपरेट करते हैं, सुपरस्टार्स इसी वे में ऑपरेट करते हैं, राइट। ऋषि कपूर ने कोई बहुत बड़ा सुपरस्टारडम नहीं देखा था। वो स्टार थे, बाद में उसका उनका स्टारडम भी तेजी से फेड अवे हो गया। उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया, उन्होंने बहुत ही तेजी से बाप के रोल्स करना शुरू कर दिया। आई थिंक ऋषि कपूर 48-49 ईयर्स के थे और उसी वक्त उन्होंने ये है जलवा काइंड ऑफ फिल्म या हम तुम काइंड ऑफ फिल्म, राजू चाचा काइंड ऑफ फिल्म जो आई थिंक 98-99 में रिलीज हुई थी, वहां पे वो फादर का रोल प्ले करना शुरू कर गए थे और वो उस वक्त से 47-48 ईयर्स के थे, राइट। धर्मेंद्र साहब उसके लिए कभी रेडी नहीं थे। अमिताभ बच्चन साहब फादर के रोल प्ले करना शुरू कर गए थे जब वो 57-58 ईयर्स के आसपास थे, राइट। धर्मेंद्र साहब इसके लिए कभी रेडी नहीं थे। जब 2007 में जाकर के वो फादर का रोल करने के लिए रेडी हुए, उस वक्त वो 68 ईयर्स के हो चुके थे और उस वक्त शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन के ही फादर वो बन सकते थे। लेकिन उस वक्त खान कुमार देवगन वो फिल्म्स कर ही नहीं रहे थे जहां पे उनको फादर की जरूरत पड़े, राइट। और धर्मेंद्र को लोग भूल चुके थे, धर्मेंद्र को लोग भूल चुके थे। अपकमिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का धर्मेंद्र से कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था। वो धर्मेंद्र को आइडियलाइज तो कर रहे थे लेकिन उनका धर्मेंद्र से कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था यार। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। नारायण शंकर का वो आइकॉनिक कैरेक्टर यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को दिया बिकॉज यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन बहुत बड़े कोलैबोरेटर्स थे। कभी खुशी कभी गम में यश जौहर ने वो आइकॉनिक फादर का रोल दिया अमिताभ बच्चन को क्योंकि यश जौहर और अमिताभ बच्चन कोलैबोरेटर्स थे। और इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से आप अपकमिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली जैसे लोग अमिताभ को लेकर के अपनी फिल्म्स एनविजन कर सकते थे, राइट। धर्मेंद्र को किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एज अ लीड हीरो कहीं देखा ही नहीं था। कोई धर्मेंद्र को लेकर के एज अ कैरेक्टर एक्टर काम करने को तैयार ही नहीं था। और बाप के रोल के लिए वैसे भी ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन पहले उस वैक्यूम को फुलफिल कर चुके थे। धर्मेंद्र की जरूरत इंडस्ट्री को नहीं थी, धर्मेंद्र की जरूरत इंडस्ट्री को नहीं थी। और वैसे भी डियोल्स इन चीजों के लिए जाने जाते हैं, वो लोग इन चीजों के लिए जाने जाते हैं, वो अपने हिसाब से ही काम करना चाहते हैं। अनुराग कश्यप ने एक फिल्म धर्मेंद्र जी को ऑफर की थी जहां पे धर्मेंद्र का कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन सनी देओल ने उस फिल्म को रिजेक्ट करवा दिया था धर्मेंद्र से ये कह के कि डियोल्स किसी फिल्म में मरते नहीं वगैरह वगैरह। ऑल्दो इवेंचुअली धर्मेंद्र ने एक फिल्म की थी जॉनी गद्दार जहां पे उनका कैरेक्टर मर जाता है और छोटा सा कैरेक्टर था धर्मेंद्र का, वो कैरेक्टर मर भी जाता है। बट ये सब है, ये सब है। वक्त फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, धर्मेंद्र ने नहीं की थी क्योंकि सबसे बड़े भाई का रोल प्ले करना नहीं चाहते थे। डॉन फिल्म उन्होंने रिजेक्ट की थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका कैरेक्टर फिल्म में मरे। सौदागर फिल्म उन्होंने नहीं की क्योंकि वो सफेद बाल लेकर के नहीं आना चाहते थे पोस्टर पे। ना सौदागर सुभाष घई की फिल्म थी। सुभाष घई 1980s के सबसे बड़े डायरेक्टर थे, सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर थे और सौदागर बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म थी, धर्मेंद्र साहब ने नहीं की। वीर ज़ारा काइंड ऑफ फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी। वहां आते आते धर्मेंद्र साहब फादर का रोल प्ले करना नहीं चाहते थे। बाबूजी का रोल, जो ताऊ का रोल था, शाहरुख खान के ताऊ का रोल था इन द फिल्म वीर ज़ारा, उसके लिए भी यश चोपड़ा धर्मेंद्र को चाहते थे। धर्मेंद्र वो रोल्स करना नहीं चाहते थे, राइट। और पिछले साल धर्मेंद्र ने कहा कि बॉलीवुड ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया वगैरह वगैरह।
मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र अगर सेकंड इनिंग खेलने को तैयार हो जाते, कैरेक्टर एक्टर का काम करने को तैयार हो जाते, तो उनको काम मिलता, मैं ये नहीं कह रहा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप कोशिश करते तब तो आपकी बात बनती। आपने कोशिश ही नहीं की, आपने कोशिश ही नहीं किया, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। क्या बोल सकते हो धर्मेंद्र को? इस वक्त धर्मेंद्र साहब यहाँ वहां जा रहे हैं, सारे इवेंट्स में मौजूद हैं, यहाँ वहां पहुंच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट द रियलिटी इज कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी प्रोजेक्ट सेटअप हो गया था, उसमें धर्मेंद्र को इंक्लूड किया गया, राइट। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वो प्रोजेक्ट सेटअप हो गया था, उसमें धर्मेंद्र जी को डाला गया, राइट। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर आज की डे एज में धर्मेंद्र को लेकर के कैरेक्टर नहीं लिखेगा। धर्मेंद्र को लेकर के धर्मेंद्र जी को लेना चाहिए, वैसा रोल लिखा जाए, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, क्योंकि एक भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर धर्मेंद्र जी ने नहीं प्ले किया है जहां पे वो कैरेक्टर एक्टर के तौर पे इंडिया को दिखा पाए हो कि देखो मैं कैरेक्टर के तौर पे भी काम कर सकता हूँ, राइट। ऐसा ही हो सकता है धर्मेंद्र जी के लिए आगे भी कि प्रोजेक्ट खड़ा हो, उसमें धर्मेंद्र जी को इंक्लूड किया जाए, दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा हो उसमें धर्मेंद्र जी को इंक्लूड किया जाए, तीसरा प्रोजेक्ट खड़ा हो उसमें धर्मेंद्र जी को इंक्लूड किया जाए। लेकिन धर्मेंद्र जी के लिए कोई भी कैरेक्टर लिखने को तैयार नहीं है, कोई भी धर्मेंद्र जी के लिए कैरेक्टर लिखने को तैयार नहीं है। और धर्मेंद्र जी अब 88 के हो चुके हैं, पिछले 10-12 सालों में उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जो वक्त था सेकंड इनिंग्स खेलने का, वो वक्त उन्होंने गवा दिया, और अब उनके अंदर थोड़ी बिटरनेस आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड उनको नेग्लेक्ट कर गया, उनको काम नहीं मिला, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला, राइट। और ये तो सारे एक्टर्स का है यार, सारे एक्टर्स यही चाहते हैं कि बेस्ट मटेरियल उनको मिले, बेस्ट म्यूजिक उनको मिले, बेस्ट प्रोडक्शन वैल्यू उनको मिले, बेस्ट हीरोइंस उनको मिले, राइट। तो धर्मेंद्र जी भी यही चाहे हमेशा, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, राइट। बट इंडस्ट्री इस वे में नहीं चलती, इंडस्ट्री इस वे में नहीं चलती यार। अगर सही वक्त में धर्मेंद्र साहब स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स खेलने को तैयार हो जाते तो क्या पता उनको काम मिल भी जाता, यू नेवर नो, राइट, यू नेवर नो। लेकिन द रियलिटी है धर्मेंद्र साहब कभी तैयारी नहीं हुई। डेफिनेटली गोविंदा से 10-12 साल बाद ये बोलेंगे कि इंडस्ट्री ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया वगैरह वगैरह, बट द रियलिटी इज कि गोविंदा साहब स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग खेलने के लिए खुद ही राजी नहीं है, वो कैरेक्टर रोल्स करने के लिए खुद ही राजी नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है यार। इस वक्त लिटरली धर्मेंद्र 88 ईयर्स के हो गए यार। दादाजी का रोल उन्होंने प्ले किया रॉकी और रानी में, दादाजी का रोल उन्होंने प्ले किया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में, राइट। यार हिंदी सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में लिटरली 5 से 7 दादाजी होंगे जिनको लोग याद रखते हैं। दादाजी का कैरेक्टर हिंदी सिनेमा में लिखा ही नहीं जाता यार उस आइकॉनिक वे में। बावर्ची फिल्म में वो दद्दू का रोल लोगों को याद है, हीरो नंबर 1 जो बावर्ची की हाफ रीमेक थी, उसमें परेश रावल का दादाजी का रोल याद है, मे भी और 2-3-4 दादाजी का रोल लोगों को याद होगा। दादाजी का रोल उसमें लिखा ही नहीं जाता, सीन फिलर के तौर पर धर्मेंद्र को यूज किया जा रहा है, और धर्मेंद्र का कहना है कि इंडस्ट्री ने उनको उनका ड्यू नहीं दिया। धर्मेंद्र हाथ पैर मारे, सलमान खान के बहुत क्लोज हैं, इसलिए प्यार के तो डरना क्या में उन्होंने एक छोटा सा कैमियो अपीयरेंस कर लिया था सलमान खान के कहने पर। वहां पे भी धर्मेंद्र जी ने सलमान को ये कहा था कि मेरा वो जो चाचू का कैरेक्टर है वो अनमैरिड होना चाहिए, वो सिर्फ अरबाज खान से 5-7 साल एज में बड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह। और सलमान और धर्मेंद्र साहब की फैमिलीज और सलमान और धर्मेंद्र बहुत क्लोज हैं, सलमान खान खुद धर्मेंद्र को बहुत आइडियलाइज करते हैं, तो धर्मेंद्र सलमान को मना नहीं कर पाते, प्यार किया है तो डरना क्या, राइट। सलमान खान के शो में हर साल धर्मेंद्र आ रहे हैं, बट द रियलिटी इज की ऑडियंस को इस वक्त धर्मेंद्र में इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस को धर्मेंद्र में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र का स्टारडम गए हुए 30 साल हो चुका, राइट। और यही चीज आज 100 साल बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा यार। लोगों का इंटरेस्ट उन मूवीज में है, और उन मूवीज का अगर आप पार्ट हो तभी आप में लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप उन मूवीज का पार्ट ही नहीं हो तो लोगों को आप में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कितने बड़े स्टार हो, चाहे आप कितने बड़े सुपरस्टार हो। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। धर्मेंद्र साहब बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं, बुक लॉन्च में पहुंच जा रहे हैं, रेस्टोरेंट की ओपनिंग में पहुंच जा रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूअर को भी नहीं पता कि उनसे पूछना क्या है, राइट। क्योंकि इंटरव्यूअर को कोई इंटरेस्ट नहीं धर्मेंद्र की 1960s 1970s की फिल्म, बिकॉज जो इंटरव्यू ले रहा है वो खुद 25-27 साल का लड़का है या लड़की है, राइट। और धर्मेंद्र साहब स्ट्रॉन्ग सेकंड इनिंग्स नहीं खेल पाए, नहीं खेल पाए, वो कोई नहीं खेल पाएगा। जिसने सुपर स्टारडम देखा वो कभी नहीं खेल पाएगा, अपने ईगो को पी ही नहीं पाएगा, अपने ईगो को निगल ही नहीं पाएगा कि यार उसको कैरेक्टर एक्टर के तौर पे काम करना पड़ेगा। अगर अमिताभ बच्चन साहब की एबीसीएल फ्लॉप नहीं हुई होती तो क्या अमिताभ बच्चन कैरेक्टर एक्टर के तौर पे शिफ्ट करते, वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, राइट, वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि अमिताभ बच्चन थ्रू आउट द 90s वो भी धर्मेंद्र जैसी कोशिश कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने भी मल्टीपल बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म्स की थी 1990s में। 2004 में उन्होंने एक बी ग्रेड फिल्म की थी जिसका नाम था बूम, राइट, जिसमें कैटरीना कैफ का डेब्यू हुआ, राइट। तो क्या अमिताभ बच्चन का अगर एबीसीएल का दिवालिया नहीं निकला होता, क्या अमिताभ बच्चन करते एज अ कैरेक्टर का काम, राइट, वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, बट इंटरेस्टिंग होता देखना, राइट। राजेश खन्ना ने सुपर स्टारडम देखा, वो कैरेक्टर एक्टर के तौर पे काम करने को तैयार नहीं थे। जब वो तैयार हुए तब तक इंडस्ट्री उनको भूल चुकी थी। गोविंदा कैरेक्टर के तौर पे काम करने को तैयार ही नहीं है। धर्मेंद्र साहब कभी कैरेक्टर एक्टर के तौर पे काम करने को तैयार नहीं हुए। लिटरली 1990 से लेकर के 2003 तक धर्मेंद्र ने 60-65 फिल्में की हैं, सारी फिल्म बी ग्रेड फिल्म है, सारी फिल्म सी ग्रेड फिल्म है। उन फिल्म्स का पोस्टर, उन फिल्म्स का नाम धर्मेंद्र साहब को खुद याद नहीं होगा, लेकिन धर्मेंद्र जी ने फिर भी वो फिल्म्स की हैं, राइट। अब धर्मेंद्र जी का कहना है कि इंडस्ट्री उनको उनका ड्यू नहीं दी, उनको सेकंड इनिंग्स खेलने का मौका नहीं दी, उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक्टर्स नहीं दी वगैरह वगैरह, राइट। दैट्स द वे इट वर्क्स। चलो बाय।